वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग आज देखने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट 1। ठीक है, और इसमें हम लोग 25 एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आईबीपीएस एसओ लॉ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। The Consumer Protection Act 2019 replaced which earlier Consumer Protection Act? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने भारत में पहले किस उपभोक्ता संरक्षण कानून का स्थान लिया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल सही। अब इस पे टाइम इसलिए बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग ये बात जानते होगे, बट बेसिक है तो पता तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, under section 27 of the Consumer Protection Act, a consumer is a person who buys goods or hires avail services for consideration but generally excludes a person who obtains goods or services for। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(7) के अंतर्गत उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो प्रतिफल हेतु माल खरीदता है या सेवाएं लेता है, परंतु सामान्यतः किसके लिए माल या सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं करता। एजुकेशनल पर्पस के लिए, रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर पर्सनल हाउस होल्ड। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए, और ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन ये चीज, तो इसको ठीक है मिस मत करना। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा। तो इसका आंसर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस। लेकिन जो लोग लाइवलीहुड के लिए वो चीज यूज कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, उसमें जो है कंज्यूमर में ही आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि मशीन खरीदता है, कोई भी मान लो कि सिलाई मशीन खरीदता है, वो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि उससे से कपड़े सिलेगा, फिर उनके पैसे उसको मिलेंगे कपड़े सिलने के, ये लाइवलीहुड हो गई, तो उसमें उसको कंज्यूमर की श्रेणी में लाया जाएगा। बट वो मशीन खरीदता है, फिर वो मशीन दूसरे को बेच देता है, तो ये चीज कॉमर्शियल पर्पज में आ जाएगी, रीसेल में आ जाएगी, ये नहीं आएगी उसमें। ठीक है, कंज्यूमर के अंडर ये व्यक्ति नहीं आएगा। Under the Consumer Protection Act, the definition of consumer was expanded to explicitly cover transactions conducted through। उपभोक्ता संरक्षण में कंज्यूमर की परिभाषा में किन चीजों को और शामिल करा गया है? साफ बात ये है, ओनली फिजिकल कैश ट्रांजैक्शन इन शॉप, या ओनली बार्टर ट्रांजैक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाले, या फिर ओनली ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय मेल विद आ 6 मंथ डिले। 5 सेकंड से आंसर दीजिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये डाल रखा है। ओके, तो इसका आंसर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग और ऑनलाइन टेली शॉपिंग, जैसे आप मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐप है उससे शॉपिंग करते हो, या फिर आप ब्लिंकिट से शॉपिंग करते हो, जोमेटो से करते हो, ये सब चीजों में आप कंज्यूमर के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ये किसी भी चीज से आप शॉपिंग कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, consumer rights include the right to be protected against marketing of goods services which are hazardous to life and property and the right to be। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत कंज्यूमर राइट्स उपभोक्ता अधिकारों में जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक माल सेवाओं के विपणन से सुरक्षा का अधिकार और किसका अधिकार शामिल है? तो पर्सनल ऑफर सर्विस, या इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, या अनलिमिटेड फ्री प्रोडक्ट्स फॉर लाइफ, या फिर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, आई होप सबको पता होगा आंसर। नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम देखेंगे अभी। तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, ये सारी चीजों में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर राइट्स आर इंक्लूड द right to seek redressal against trade practices and the right to। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर राइट्स में अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध निवारण मांगने का अधिकार और किसका अधिकार भी शामिल है? कंज्यूमर अवेयरनेस का, पर्सनल स्पेसशिप, अनलिमिटेड एयर ट्रेवल, या फिर फ्री लाइफ टाइम इंश्योरेंस। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। अच्छा, इस चीज का आंसर है हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस, जो शिक्षा का अधिकार है उपभोक्ता की, उसका जागरूकता का।
और इसकी जो एक कैविट एम्प्टर एक वो आती है लीगल मैगजीन कैविट एम्प्टर नाम से, तो इसको आप लोग याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में ये आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 247 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर, trader, service provider, and a consumer that causes significant change in the rights of the consumer, including terms that require excessive security deposits. उपभोक्ता संरक्षण की धारा 247 के अंतर्गत अनुविच्छेद संविदा उस संविदा को दर्शाता है जो उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है, जिसमें अत्यधिक सुरक्षा जमा राशि की मांग करने वाली शर्तें या क्या शामिल है, क्लियरली स्टेटेड प्राइसिंग या स्टैंडर्ड वारंटी टर्म्स, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंज्यूमर, या फिर अ फेयर रीजनेबल रिफंड पॉलिसी। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 234 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, unfair trade practice includes practices such as false representation of goods and services and उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अनुचित व्यापार व्यवहार में माल या सेवा का झूठा प्रतिनिधित्व करने जैसे व्यवहार और क्या शामिल है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, फॉल्स, तो वो ये होता है, मान लो कि आप फोन लेने गए, सामने वाला आपने कहा भैया मुझे 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी का फोन दे दो। वो बोला एक फोन निकालकर किसी भी ब्रांड का, भाई ये लो, ये 8 GB और 128 8 GB रैम 128 GB का, बट असल में वो था नहीं, वो था हमारा मान लो कि 6 GB 128 का, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, और फॉल्स हो गया, तो ये गलत है, अनुचित व्यवहार हो गया, अनुचित व्यापार व्यवहार हो गया, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये क्या है, ऑफरिंग जेन्युइन डिस्काउंट, टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, या फिर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सिंपल सा है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, मैनेज नेशनल हाईवेज, इशू पासपोर्ट, कंडक्ट इलेक्शन, या फिर रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड फिर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। 5 सेकंड से आंसर दीजिए, और आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट में आंसर दिया कीजिए जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और 25 में से आपके कितने सही गए ये बात आप बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रेगुलेट करना है मैटर्स को जो कि वायलेशन है कंज्यूमर राइट्स का, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। Next question, under section 18 of the Consumer Protection Act, the CCPA has the power to conduct investigations into violations of consumer rights and recall goods or withdraw service that are। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और किन मामलों माल या सेवाओं को वापस बुलाने या हटाने की शक्ति है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली या फिर डेंजरस, हजार्डस और अनसेफ, या चीपली प्राइस, या फिर एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड वेल रिव्यूड। आंसर दीजिए 5 सेकंड में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो डेंजरस, हजार्डस या फिर अनसेफ प्रोडक्ट होते हैं उनको बुलाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द सीसीपीए में इम्पोज a penalty for false or misleading advertisement on the manufacturer or endorser which may extend to up to Rs 10 lakh and for every subsequent contravention may extend up to। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत सीसीपी झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या समर्थनकर्ता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकता है, और हर बात के उल्लंघन के लिए कितना हो सकता है, 50 लाख, नो मैक्सिमम फॉर रिपीट ऑफेंस, या 1 रुपए या 10 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट एग्जाम में सिंपल नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ या फिर 10 करोड़, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर हमारा 50 लाख होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द सीसीपीए में ऑल्सो प्रोहिबिट एन endorser of a false or misleading advertisement from making an endorsement for a period which may extend to।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत सीसीपी झूठी या भ्रामक विज्ञापन के समर्थनकर्ता को अधिकतम कितनी अवधि के लिए किसी भी समर्थन करने से रोक सकती है? तो एक ही 1 ईयर, 1 आवर, देयर इज नो सच पावर, या फिर 100 ईयर्स। और एक चीज और, अगर आप लोगों को पता है कि टाइम कम रह गया है एग्जाम के लिए और आपको रिवीजन भी चाहिए होगा और मॉक टेस्ट भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको रिवीजन के नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के जो जो आते हैं आईबीपीएस में, मोस्टली सारे ही हैं। मॉक टेस्ट सारों के सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स है, जो उनका रेशियो होता है उस हिसाब से 20 मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन के, जस्ट आपको 399 में मिल जाएंगे। ठीक है, बस कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए आपको इस नंबर पर बात करनी है। ठीक है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तुरंत ही डिलीवर कर दी जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, लिंक भेज दिया जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हमारा 1 ईयर, जो कि 3 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 211 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, a defect means any fault, imperfection or shortcomings in the quality, quantity, potency, purity or standard which is required to be maintained by or under any law or as claimed by the। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 211 के अंतर्गत डिफेक्ट का अर्थ है, दोष का अर्थ है गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता या मानक में कोई कमी, त्रुटि जो किसी कानून के तहत बनाए रखना आवश्यक हो या किसके द्वारा दावा किया गया हो, आ रैंडम, आ रिलेटेड थर्ड पार्टी या फॉरेन एम्बेसी, या फिर द ट्रेडर इन रिलेशन टू गुड्स, या फिर नो वन। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो आंसर हमारा द ट्रेडर इन रिलेशन ऑफ एनी गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डेफिशिएंसी इन रिलेशन टू सर्विसेज रेफर्स टू एनी फॉल्ट, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance required to be maintained under any law undertaken to be performed by a person in pursuance of। हिंदी पढ़ लेना, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। वेदर फोरकास्ट या ड्रीम या बर्थडे विश या फिर कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज इन रिलेशन टू एनी सर्विस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज इन रिलेशन टू एनी सर्विस। ठीक है, next question, under the Consumer Protection Act, e-commerce is defined to mean buying or selling of goods or services including digital products over a। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ई कॉमर्स को डिजिटल उत्पादों सहित माल या सेवाओं की खरीद या बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है, किसके माध्यम से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स का, इसलिए तो ओनली अ फिजिकल शॉप या पोस्टल मेल या फिर ओनली वर्ड और माउथ या फिर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। अब ई कॉम की बात कर रहे हैं तो डिजिटली बात होगी, तो डिजिटली बात होगी, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एन ई कॉमर्स एंटिटी आर बोथ सब्जेक्ट टू रूल्स गवर्निंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफ्लेक्टिंग द एक्ट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग प्रत्यक्ष विक्रय इकाई और ई कॉमर्स इकाई दोनों उपभोक्ता संरक्षण संबंधी नियमों के अधीन है। यह अधिनियम के कुछ किस उद्देश्य को दर्शाता है? ओनली फेस टू फेस नेगोशिएशन या मॉडर्न एंड इवॉल्विंग मोड्स ऑफ ट्रेड्स एंड कॉमर्स, या ओनली एंशिएंट वाटर सिस्टम, या फिर ओनली गवर्नमेंट रन स्टोर्स। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। तो बिल्कुल जो मॉडर्न चीजें आ रही है, मॉडर्न कॉमर्स ई कॉमर्स हो रहा है, उसके हिसाब से बिल्कुल फिट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 228 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, स्प्यूरियस गुड्स आर गुड्स व्हिच आर फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन बट आर। मतलब उपभोक्ता संरक्षण की धारा 228 के अंतर्गत जो जाली माल होते हैं, वे माल ऐसे होते हैं जिन्हें जो होते झूठे हैं, बट उन्हें सच होने का दावा दिखाया जाता है। तो नॉट जेन्युइन, या फिर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, या फिर एनवायरमेंटली सर्टिफाइड। 5 सेकंड से आंसर दीजिए इसका। ओके, तो हम बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन नहीं होते गुड्स। जैसे कि नाइकी होता है, नाइकी एक शूज है ब्रांड, लोग नाइकी की कॉपी बना लेते हैं और वो बेचते हैं, तो वो असली नहीं होता है, होता नकली है, बट उसको लोग असली समझते हैं, बट होता वो स्प्यूरियस गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स मेक मैन्युफैक्चरर
service providers and even endorsers potentially accountable, reflecting a shift towards holding accountable in the entire chain of। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित प्रावधान निर्माताओं, सेवादाताओं और यहाँ तक कि समर्थनकर्ताओं को भी संभावित रूप से जवाबदेह बनाते हैं। यह किसकी पूरी श्रृंखला को जवाबदेह बनाने की दिशा में बदलाव दर्शाता है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन या ओनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या ओनली म्युनिसिपल गवर्नमेंट या फिर द पोस्टल सर्विस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द सीसीपीए इज हेडेड बाय अ चीफ कमिश्नर एंड कंसिस्ट ऑफ अदर कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सीसीपीए का नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त करता है और इसमें अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? फॉरेन गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स ऑन फैमिली या फिर प्राइवेट कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। कंज्यूमर जो चीफ वगैरह होते हैं या फिर सीसीपीए कैसे बनती है, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए रिफ्लेक्ट्स अ shift from a purely reactive complaint-based system to one that also allows। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सीसीपीए की स्थापना एक पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक शिकायत आधारित प्रणाली से किस प्रणाली की ओर बदलाव दर्शाती है, जो और भी क्या अनुमति करने की अनुमति देता है? ओनली रिएक्टिव कंप्लेंट्स एग्जैक्टली एज बिफोर या कंप्लीट डीरेगुलेशन या फिर नो रेगुलेटरी एक्शन या फिर प्रोएक्टिव सुमोटो रेगुलेटरी एक्शन। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। आप मेरे को एक तो कमेंट में ये बताओ कि सुमोटो का अर्थ होता क्या है, ठीक है। ये बात मेरे को आप कमेंट में बताओगे। तो इसका आंसर हमारा प्रोएक्टिव सुमोटो रेगुलेटरी एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द सीपीए द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इन परस्यूड थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म्स including the CCPA, the three-tier Consumer Disputes Redressal Commission, प्रोडक्ट लायबिलिटी प्रोविजंस एंड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की सुरक्षा का उद्देश्य सीसीपीए त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, उत्पाद दायित्व प्रावधानों और किसके सहित कई तंत्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है? नथिंग बियॉन्ड द कोर्टेसी फोन कॉल या mediation as an alternative dispute resolution mechanism या only a suggestion box in shops या फिर only informal social media complaints। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मीडिएशन के थ्रू इसको निपटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसमें एक चीज याद रखना, मीडिएशन वाला क्लॉज है क्या, ठीक है। मीडिएशन वाला सेक्शन क्या है, ये बात याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट misleading advertisement is defined to include an advertisement which falsely describes a product or service or gives a false guarantee or is likely to mislead consumers as to। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा में ऐसा विज्ञापन शामिल है जो किसी उत्पाद या सेवा की का झूठा वर्णन करता है या झूठी गारंटी देता है या उपभोक्ताओं को किसके बारे में भ्रमित कर सकता है? वेदर फोरकास्ट या कंपनी इंटरनल पॉलिसी या फिर अनरिलेटेड पॉलिटिकल इवेंट्स या फिर नेचर सब्सटेंस क्वालिटी क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। अब मान लो कि एक कंपनी है जो फोन लॉन्च करती, कहती है हमारा फोन जो है 30 घंटे चलेगा, पबजी खेलोगे तो, और चलता वो मात्र 10 घंटे है, 20 भी नहीं चलता। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपने तो खरीद लिया बहुत खुशी से कि भैया 30 घंटे पबजी खेलेंगे। आप लोग तो इस एज में हो, खेलते भी नहीं होगे, बट बचपन में खेला तो होगा ही। तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया और ये चीज गलत है, ठीक है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इज अ न्यू remedy introduced in 2019 that allows a consumer to bring a claim against a manufacturer, product seller or product service provider for harm caused by a। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत
प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन उत्पाद दायित्व कार्रवाई 2019 में शुरू किया गया एक नया उपचार है जो उपभोक्ता को निर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता के विरुद्ध किसके कारण हुई हानि हेतु दावा करने की अनुमति देता है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट, गुड वेदर, पब्लिक सेलिब्रेशन या नेशनल हॉलिडे। आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में। सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये चीज, ठीक है। और इसका आंसर हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद सीसीपी डायरेक्शंस और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग adulterated or spurious goods causing injury or death can include both fine and उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सीसीपी के निर्देशों का पालन न करने या चोट या मृत्यु का कारण बनने वाले मिलावटी या जाली माल के निर्माण, बिक्री के लिए दंड में जुर्माने के साथ क्या क्या शामिल हो सकता है। फ्री वेकेशन, मिल रही फ्री वेकेशन आपको। कांग्रेचुलेटरी सर्टिफिकेट, बधाई प्रमाण पत्र मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपने कॉपी मार दी किसी चीज की तो बधाई मिलेगी। इम्प्रिजनमेंट या फिर नथिंग फर्दर एट ऑल। 5 सेकेंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। फाइन भी हो सकता है बट इसमें शायद लिखा नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा, इन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी शांता, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेडिकल सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स except services rendered free of charge fall within the definition of service and can be subject of a complaint under consumer protection law, thereby confirming that इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम बीपी शांता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों और अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में दी गई सेवाओं को छोड़कर सर्विस की परिभाषा में आती है और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत शिकायत का विषय हो सकता है, जिससे यह पुष्टि हुई कि पेशेंट्स रिसीविंग पेड मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर्स, या मेडिकल सर्विसेज आर एंटायरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट, या फिर डॉक्टर्स आर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम ऑल कंज्यूमर कंप्लेंट्स, या ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैन बी सूड। 5 सेकंड से आंसर दीजिए और इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, मुझे पक्का पता है। और एक केस याद रखिएगा, डायरेक्टली हो सकता है आ जाए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा पेशेंट्स जो है कंज्यूमर की तरह ट्रीट किए जाएंगे क्योंकि वो पेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट ईयर, इन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज एम.के. गुप्ता, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट housing construction and development activities by statutory authorities also fell within the ambit of service under consumer protection law, meaning allottees of plots who face deficiency in such services can be treated as। साफ बात ये, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लोगों से पैसे लिए और उन्होंने फ्लैट बनाकर नहीं दिए, ठीक है, लेट कर दिए, बहुत ज्यादा लेट कर दिए। तो उसी के बारे में, तो ये क्या होगा, इसको क्या माना जाता है, क्रिमिनल्स, फॉरेन नेशनल्स, कंज्यूमर एंटाइटल्ड टू सीक रेड्रेसल, या फिर ट्रेसपासर विद नो राइट्स। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है कंज्यूमर एंटाइटल्ड टू सीक रेड्रेसल, और बिल्कुल सही आंसर है। और ये केस पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, तो याद रखना। और ये आ सकता है एग्जाम में। और 25 में से कितने सही गए ये बताना आप लोग। और एक अनाउंसमेंट और है, आप लोग तैयारी कर रहे हो IBPS SO की, और कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का मैंने बंडल बनाया है, जिसमें आपको AIB जुडिशरी और IBPS SO के लिए क्या क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सारे MCQ सब्जेक्ट वाइज। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे IBPS SO के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। कुछ नहीं करना है, जस्ट 399 का है, बहुत सस्ता है और एंड टाइम पे आपको बहुत मदद करने वाला है ये। स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर मिल जाएगा, भेज देना, ठीक है। 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो, पूछना चाहते हो तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।